प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। मसीह जिंदगी में बहुत प्रकार की चुनौतियों को हर दिन हम सामना करते हैं। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है और मसीह जिंदगी में बहुत सारे समस्या को भी हमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर का विरुद्ध में एक शक्ति इस दुनिया में कार्य करता है जिसको कहते हैं शैतान। शैतान शब्द का मतलब है कि विरोधी। वो विरोध करता है परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर का लोगों के विरुद्ध में वो कार्य करता है। शैतान परमेश्वर का लोगों का जीवन में रुकावटें डालते हैं, समस्या पैदा करते हैं, लक्ष्य से हटाने के लिए बहुत प्रकार की रणनीति को इस्तेमाल करते हैं। मेरा और आपका भी जीवन में इसी प्रकार शैतान बहुत प्रकार की समस्याओं को, रुकावटों को डालते हैं। लेकिन परमेश्वर का लोग इस बातों को समझना है। जो बातें शैतान की ओर से आते हैं और उस बातों को प्रार्थना और उपवास के द्वारा परमेश्वर के साथ सही संगति बनाने के द्वारा हम उस समस्याओं को पार कर सकते हैं। शैतान जब हमारा जीवन में परीक्षा डालते हैं और हम उस परीक्षाओं को परखकर समझकर उसको पार करते हैं, तब वो हमारा जीवन में बहुत प्रकार की चुनौतियों को लेके आते हैं। इसके लिए उत्तम उदाहरण है कि प्रभु यीशु मसीह। आज यीशु मसीह का विरोध करने वाले लोग ये कहते हैं यीशु क्रूस से अपने आप को बचा नहीं सकता था, 3 कांटियों से अपने आप को आजाद नहीं कर पा सकता था और क्रूस से खुद को बचा नहीं पाया हुआ ये व्यक्ति को, ये यीशु को कैसे मेरे पापों से मुझे बचा सकते हैं। इसी प्रकार यीशु मसीह के विरुद्ध में लोग बातें करता है। तो आज हम उस बातों के लिए एक उत्तर ढूंढेंगे। यीशु क्यों क्रूस से ना उतरा? क्योंकि यीशु मसीह का जन्म से लेकर उसका मृत्यु तक शैतान उनका विरोध करते रहा। शैतान उनके सामने बहुत प्रकार की चैलेंजेस, चुनौतियों को लेके आया। यीशु मसीह उस चुनौतियों को सामना किया है। मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय का 3 आयत में हम पढ़ते हैं, तो परखने वाले ने पास आके उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु मसीह के पास आके शैतान बता रहे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटी बना दे। तो यीशु ने क्या सच में रोटी बना दिया? शैतान का इस चैलेंज को स्वीकार किया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यीशु मसीह शैतान का इच्छा को पूरा करने न आया है। यीशु को पत्थर को रोटी बना के सबूत करने का कोई जरूरत नहीं है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। उनके कामों के द्वारा, स्वभावों के द्वारा लोग समझ लिया है कि यीशु स्वयं परमेश्वर का पुत्र है। और आगे हम देखते हैं, शैतान का बातों को जब यीशु ने नहीं माना और फिर से उन्होंने यीशु को परख रहा है। मत्ती 4:6 में पढ़ते हैं, और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। क्या यीशु ने शैतान की इस बातों को, इस चुनौतियों को सामना किया? नहीं। मंदिर का कंगूरों से नीचे उतर के उनको परमेश्वर का पुत्र है करके सबूत करने का कोई जरूरत नहीं था। इसलिए यीशु शैतान का बातों को नहीं माना है। और आखिरी में यीशु मसीह का चेल लोगों में से पतरस ने यीशु के पास आके कहा, जब यीशु ने अपने मृत्यु के बारे में बोल रहा था, पतरस ने बोला, आप ऐसा नहीं होना चाहिए, आप इसी प्रकार मरना नहीं चाहिए। तब पतरस से यीशु ने जवाब दिया, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि शैतान का इच्छा यह था कि यीशु क्रूस पर मनुष्य के लिए ना मरे, और इसलिए उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस से बचा के
मृत्यु को रोक डालने के लिए कोशिश किया था। तो लेकिन यीशु ने क्या किया है, क्रूस पर अपने प्राण को देने के लिए अपने आप को समर्पण किया था। और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के बाद मत्ती यीशु समाचार 27 का 40 में पढ़ते हैं, और ये कहते थे कि हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतरा। लोगों ने यीशु के पास आके पूछ रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतरा। ये किसका कहना है? लोगों के द्वारा यीशु मसीह के विरुद्ध में शैतान का चुनौती था। यीशु ने क्या क्रूस से नीचे उतर के आया? यीशु क्रूस से नीचे उतरकर अपने आप को बचाने नहीं आया, बल्कि उनका प्राण देकर हमें बचाने आया है। यीशु को क्या क्रूस से नीचे उतर सकता था? बिल्कुल उतर सकता था, लेकिन यीशु मरेगा तो ही मनुष्य का पापों का छुटकारा, मनुष्य का पापों का मुक्ति मिलेगा। इसलिए उन्होंने स्वयं अपने आप को उस कार्य के लिए सौंप दिया है। आज शैतान हमें भी स्वर्ग का राज्य से हमें हटाने के लिए इसी प्रकार का चुनौतियों को लेके आएंगे। हम कौन हैं? हम लोग का विश्वास कितना है? ये बातों को दूसरों को दिखाने का, सबूत करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कौन है, हमारा विश्वास कितना गहरा है। यीशु भी इसलिए शैतान का चुनौतियों को, चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया है। क्रूस पर शैतान हार गया है, यीशु का मृत्यु हुआ है। तो यीशु मसीह का मृत्यु जब हुआ था, शैतान ने क्या किया है? परमेश्वर का विरोध में उन्होंने अपना कार्य को करते रहा कि यीशु मसीह का लाश को एक खबर के अंदर में रखा था, उसके बाहर में बड़ा पत्थर रखा था, सिपाहियों को खड़ा किया गया था, और ताकि यीशु मृतकों से ना जी उठे। लेकिन यीशु तीसरा दिन मृतकों से जी उठा है और सबूत किया है कि यीशु मृत्यु के ऊपर विजय पाया हुआ परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हम कौन हैं? हमारा विश्वास क्या है? हम क्या कर रहे हैं? हमारा यात्रा कहाँ की ओर है? इसके विषय में शैतान अच्छा से जानते हैं। हमें परमेश्वर का राज्य से हटाने के लिए बहुत प्रकार की योजनाओं को, चुनौतियों को हमारा सामने लोगों के द्वारा, वातावरण के द्वारा हमारा जीवन में डालेगा। शैतान का हर प्रकार की चुनौतियों को परखें, क्योंकि उनकी बातों को मानने का जरूरत नहीं है, बल्कि हमारा जीवन के द्वारा, जैसे यीशु ने सबूत किया, एक दिन सभी लोग जानेगा कि यीशु मृतकों से जी उठा है। उसी प्रकार सभी लोग जानेगा कि हमारा रास्ता सही था, हम जो रास्ता पे चलते हैं वो रास्ता सही है। इसी बातों में हम बने रहें। इसलिए मेरे प्रियो, सब चीजों का सबूत देने का जरूरत है? बिल्कुल नहीं। सारे चुनौतियों को स्वीकार करने का जरूरत है? बिल्कुल नहीं। हम परखें हमारे सामने आने वाला चुनौतियों को कैसे सामना करना है। प्रभु पर भरोसा रखें, वचन को इस्तेमाल करें, परमेश्वर का वचन पर विश्वास करें, प्रार्थना में, पवित्र जीवन बिताने में हम लोग जोर दें, ताकि हम जिंदगी की इस यात्रा में हम लोग शैतान का हर प्रकार की रुकावटों को सामना करते हुए अंत में प्रभु हमें रखा हुआ स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। इसके लिए प्रभु हमें सहायता करे। यीशु मरे हुओं से जी उठा, आज वो स्वर्ग में हमारे लिए विनती करते हैं। जहां 2 या 3 लोग यीशु के नाम इकट्ठे होते, वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। आज यीशु को लोग अनुभव करता है। यीशु साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर है करके अपना जीवन के द्वारा सबूत किया है। आज हम भी ये परमेश्वर के साथ करीब रिश्ता बनाए, उनके साथ चले, उनकी आज्ञाओं को माने। इसके लिए प्रभु हमें सहायता करे। धन्यवाद। जय मसीह की।